सारे पेपर शाम तक मेरे टेबल पर चाहिए मुझे। हाँ ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। इतनी जल्दी कैसे तुम लोग? सर आप भी तो रोज वक्त से पहले आ जाते हैं। दया को फोन करके कहो 3 साल पहले की शिमला मर्डर केस से उसके सारे पेपर्स ईमेल करने के लिए। सर मैं फोन कर सकती हूँ? करो। सर 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 मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ। आइए प्लीज देखिए, आप रोइए मत, शांत हो जाइए। अब बताइए क्या हुआ है? कैसी परेशानी है आपको? मेरा बेटा जतिन गायब हो गया है। मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, अखबार में तस्वीर छपवाई, पर उसका कोई पता नहीं लग रहा। आखिरी उम्मीद लेके आपके पास आई हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। कब से गायब है आपका बेटा जतिन? 3 हफ्ते पहले से, 3 में से गायब है वो। वजह हो सकता है कि आपका बेटा जतिन किसी काम से बाहर गया हो और आपको बताना भूल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझसे बताए बिना कभी कोई काम नहीं करता सर। शायद अपने दोस्तों के साथ गया होगा, उनसे पूछताछ की आपने? सबसे पूछा, किसी को कुछ पता नहीं है। कोई फोन तो आया होगा? 3 तारीख को उसका फोन आया था, कह रहा था माँ आज रात को मैं देर से घर आऊंगा, और उसके बाद वो घर आया ही नहीं। सर मुझे लगता है मेरे बेटे को कुछ हो गया है। देखिए कुछ नहीं हुआ होगा आपके बेटे को, अब चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। मैम क्या आपको किसी पर शक है? शाइना, जिस दिन से ये लड़की मेरे जतिन के जीवन में आई, मुझे पूरा यकीन था ये लड़की एक न एक दिन मेरे बेटे को जरूर मुसीबत में डाल देगी। है कौन ये शाइना? शाइना कुमार छोटी सी मॉडल है। आखिरी बार मेरे जतिन इसी से मिला था। रेडी शाइना? क्या रेडी? आई एम क्लिकिंग। शाइना मुझे दूसरा पोज दो। या दिस इज फाइन। कीप इट अप शाइना। या आपको थोड़ा डिफरेंट पोज दो मुझे। रेडी प्लीज, रेडी। बहुत अच्छे, बस लास्ट शॉट। जाओ शाइना, अब तुम ड्रेस चेंज करके आओ। ओके। आलोक, कोयल को बुलाओ। कोयल, कम। Shaina, by the way, you were really good. I liked your poses. अब इसमें कौन सी नई बात है? जब चेहरा इतना खूबसूरत है, तो पोसेस भी तो खूबसूरत ही होंगे ना? That's right. मैं कैसी लग रही हूँ? Well, nice. Actually, not bad. Thanks. तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा कोयल। मालूम नहीं, शायद दोबारा कभी मौका ना मिले। क्यों? इंडस्ट्री छोड़ रही हो क्या? नहीं, पर यूं कह लो कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है, और फिर मुझे ऐसे छोटे मोटे प्रिंट शूट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाओ, तो कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? यूं ही समझ लो। कोयल, फास्ट। कोयल, या लुकिंग ग्रेट। थैंक यू। ये क्या है? मैडम आपका कॉस्ट्यूम है मैडम। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, पर इतना गंदा कॉस्ट्यूम। मैडम कॉस्ट्यूम क्लाइंट डिसाइड करते हैं, हम नहीं करते। या दिस इज गुड। राकेश, मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी। आई एम सॉरी, मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती। तुम्हें हो क्या गया शाइना? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं काम कर रहा हूँ? तो मैं भी तो काम की ही बात कर रही हूँ ना। अगर क्लाइंट को यही ड्रेस चाहिए तो कोयल को पहना दो, पर इस ड्रेस में शूट मैं नहीं करूंगी। बिहेव योरसेल्फ। कैसे बर्ताव कर रही हो तुम मेरे साथ? मैं तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा, कोई काम नहीं देगा तुम्हें, समझी? अरे जाओ जाओ, तुम जैसे छोटे मोटे लोगों के साथ तो मुझे वैसे भी काम नहीं करना है। आलोक, इसे अभी के अभी सेट से बाहर कर दो, और पेमेंट देने की भी कोई जरूरत नहीं है। रख लो मेरा पेमेंट। मेरी तरफ से अपने घर वालों को आइसक्रीम खिला देना, समझे? हाँ।
शाइना, शाइना, क्या हो गया शाइना को? मैंने इससे पहले उसे इतनी बदतमीजी से बात करते हुए कभी नहीं सुना। तुम सर को संभालो, मैं शाइना को देखता हूँ। शाइना, शाइना, शाइना। अरे मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे कैसे गुस्सा? देखो आलोक, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। देखो, तुमने जो शूट पे किया ना वो सही नहीं था। इट वॉज वेरी अनप्रोफेशनल। प्लीज, अगर तुम मुझे लेक्चर देने वाले हो ना तो साथ में थोड़ी सी रुई भी दे दो ताकि अपने कानों में लगा लूं। ओके बाबा, नो लेक्चर। बट देखो, तुम अपना मूड खराब मत करो। तुम्हें राकेश के साथ शूट नहीं करना है ना, तो मत करो, नो प्रॉब्लम। मैं तुम्हें इससे भी अच्छा प्रोजेक्ट दिलवाऊंगा। फिलहाल मुझे प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए। मैं सोना के लिए जा रही हूँ। इट्स अ ग्रेट आइडिया। तुम स्टीम बात ले लो, इससे तुम्हारा गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अच्छा सुनो, उस लंगूर का जब शूट खत्म हो जाए ना तो मुझसे आके मिलना। ओके, टेक केयर। कौन है अंदर? अंदर तो गेस्ट है मैम, आप वो छोटे वाले रूम में चले जाइए ना। शाइना तो अंदर नहीं है, शायद वो दूसरे रूम में होगी। ओह ओके, थैंक्स, मैं देखती हूँ। शाइना, शाइना, हाँ इसी रूम में है मैडम। ओके। शाइना, शाइना, काफी देर हो गई मैडम को। शाइना, मैडम, शाइना, मैडम, शाइना, मैडम, शाइना, मैडम, शाइना, ओपन द डोर। शाइना, मैडम, प्लीज डुप्लीकेट चाबी लेके आओ। हाँ मैं लेकर आती हूँ जल्दी। शाइना, सर, जतिन की माँ कह रही थी कि जतिन के किडनैपिंग के पीछे इस शाइना का हाथ है और अब ये मर चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इसका खून कर दिया? नहीं फ्रेडी, इस कमरे में आने का एक ही रास्ता, ये दरवाजा, और ये अंदर से बंद था, तो खूनी अंदर आया कैसे होगा? रजत,
इसके शरीर पर कहीं भी कोई चोट या घाव का निशान नहीं है। तो क्या इसकी मौत नेचुरल डेथ है? हो सकता है। जिन लोगों का दिल कमज़ोर होता है या जिन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, वो लोग ये स्टीम रूम का हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है शाइना को भी ऐसे ही कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि खुनी को शाइना के हाई ब्लड प्रेशर बीमारी के बारे में पता हो और उसने जानबूझ के स्टीम रूम का टेम्परेचर बढ़ाया हो? हाँ फ्रेडी, और कोयल बता रही थी कि स्टीम रूम में आने से पहले शाइना का झगड़ा हुआ था अपने फोटोग्राफर के साथ। तो हो सकता है फोटोग्राफर ने कुछ गड़बड़ किया। एक काम करो, बाहर जाकर स्टीम पाइप चेक करो, देखो किसी ने उसके साथ छेड़खानी की है क्या। तब तक मैं कोयल से पूछताछ यस करूंगा। कोयल, शाइना को कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी? कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी या क्या उसका दिल कमजोर था? नहीं सर, वो तो बहुत ही हेल्थी थी, बहुत फिट रहती थी वो तो बल्कि अपनी डाइट और अपनी वर्कआउट्स का इतना ध्यान रखती थी, बहुत डिसिप्लिन थी वो। आप दोनों इस बगल वाले स्टीम रूम में थे ना? जी सर। तो क्या आपने शाइना की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी? नहीं सर, ऐसी तो कोई आवाज नहीं आई। तुमने सुनी थी? नहीं सर, मैंने भी कोई आवाज नहीं सुनी। तुम यहीं पे थी ना, कहीं बाहर तो नहीं चली गई थी? नहीं सर, मैं तो पूरे दिन यहीं पे थी। सर मैंने स्टीम पाइप को अच्छी तरह से चेक किया है, सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसकी मौत हुई कैसे? स्टीम पाइप में कोई गड़बड़ी नहीं, लाश पे कोई निशान नहीं, और एक अच्छी खासी 23-24 साल की लड़की ऐसे ही मर गई। हो नहीं सकता। फ्रेडी, जाके देखो आलोक कहाँ है। कोयल, ये सब कैसे हो गया? शाइना की मौत हो गई? आप कौन? सर, ये राकेश सर। ओह, तो आप ही हैं जिसका शाइना के साथ झगड़ा हुआ था? सर, कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था। शूटिंग के दौरान तो ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। कोयल, तुम बताओ ना इन्हें। सर, झगड़ा इतना छोटा भी नहीं था। शाइना को इतना अपसेट होते मैंने पहले कभी नहीं देखा, और वो शूट छोड़कर चली गई। कैसी बातें कर रही हो कोयल? क्यों मुझे फंसा रही हो? झगड़ा तो उसने शुरू किया था, मैंने तो कुछ। सर, मैंने इनको सब कुछ सच सच बता दिया। सॉरी। आप में से किसी ने इस आदमी को स्टीम रूम की तरफ आते देखा था? सर वो। चुप! आपने देखा था? नहीं सर। आपने देखा था? नो सर। आपने देखा था? बोलो। मैं यहाँ क्यों आऊंगा? शूटिंग के बाद तो मैं सीधा घर चला गया था, और उसके बाद मैं अपनी बीवी के साथ फिल्म देखने चला गया था, बस। हाँ फ्रेडी, ठीक है, तुम सिक्योरिटी गार्ड के पास रुको, मैं भी आता हूँ। आप लोग अभी जा सकते हैं, जब जरूरत पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे। हाँ फ्रेडी। सर, इस सिक्योरिटी गार्ड ने एक ऐसी बात बताई है जिसे सुन के मेरे दिमाग का हलवा बन गया। क्यों, क्या हुआ? ये कह रहा था कि कुछ देर पहले आलोक कहीं बाहर जाने के लिए शाइना की इस कार में बैठा, फिर अचानक उसने अपना इरादा बदल दिया और टैक्सी लेकर कहीं चला गया। अच्छा? हाँ सर, सिर्फ इतना ही नहीं, शाइना की कार की चाबी यहाँ इग्निशन में छोड़ के चला गया। अरे हाँ, चाबी इग्निशन में ही छोड़ दिया। कहीं गाड़ी खराब तो नहीं है, या शायद पेट्रोल खत्म हो गया? एक सेकंड, देखते हैं। गाड़ी तो ठीक है, पेट्रोल की टंकी भी आधी फुल है। एक काम करते हैं, गाड़ी चेक करते हैं। सर, हाँ फ्रेडी, ये देखिए। अरे, इतनी सारी दवाइयां, मतलब शाइना जरूर बीमार थी। हाँ फ्रेडी, लेकिन कोयल ने हमसे झूठ क्यों कहा कि शाइना को कोई बीमारी नहीं है?
मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, शाइना ने अपने लिए दवाइयाँ खरीद के टिक्की में क्यों रखी? एक काम करते हैं, आलोक और कोयल को ब्यूरो बुलाते हैं, वही देंगे इन सवालों के जवाब। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि शाइना इस दुनिया में नहीं रही। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, सबसे अच्छी। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खराब मूड में छोड़कर वहां से चले गए, क्यों? जी मैं एक मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ, एक वक्त में 2-3 शूट संभालने पड़ते हैं। उस दिन दूसरे यूनिट से फोन आ गया तो अचानक मुझे वहां भागना पड़ा। पहले तो तुम शाइना की खुद की अपनी गाड़ी में बैठे थे, फिर टैक्सी करके क्यों चले गए? जी सर, मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ कितना वक्त लगने वाला है और शाइना को भी घर जाने में देर हो सकती थी, इसीलिए मैंने अपना इरादा बदल दिया। अच्छा, शाइना को कोई बीमारी थी क्या? बीमारी? हाँ, बीमारी? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो फिर ये दवाइयाँ ये शाइना की गाड़ी में कहां से आई? दवाइयाँ तो इंसान तभी लेता है ना जब उसकी सेहत ठीक ना हो। नहीं सर, वो बिल्कुल ठीक थी सर। तो फिर उसने ये दवाइयाँ क्यों खरीदी? क्या उसके घर में कोई बीमार था? सर, उसने पिछले 1.5 साल से अपने घर वालों से बात तक नहीं की है। पिछले 1.5 साल से उसने अपने घर वाले के बारे में बात ही नहीं की? अच्छा, क्यों? एक्चुअली उसके माता पिता को उसकी मॉडलिंग करना अच्छा नहीं लगता था और वो अपने घर से भाग के आई थी। कोई अपने माँ बाप से बातचीत करना बंद कर दे, वो भी इतनी छोटी वजह से। सर, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। हमारी फील्ड ही कुछ ऐसी है, कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त कुछ कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती है ना। अपनी फील्ड को बदनाम मत करो, समझे? मॉडलिंग के करियर में काम करने वाला कोई अपने घर वालों से नाता नहीं तोड़ता। शाइना तो तुम्हें सब कुछ बताती थी ना? जी। तो फिर ये कैसे नहीं बताया ये दवाइयाँ किसके लिए? सर, वो पिछले कुछ दिनों से मुझसे बहुत सी बातें शेयर नहीं कर रही थी। क्यों? पता नहीं सर, अचानक ही उसने नई गाड़ी खरीद ली थी और मालवीय नगर में नया घर भी बुक करवा लिया था। और जब मैंने उससे पूछा कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है तो वो बात टाल गई सर। हाँ, एक्चुअली वो शूटिंग के दौरान मुझसे भी कह रहे थे कि यूं कह लो कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है और फिर मुझे ऐसे छोटे मोटे प्रिंट शूट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाओ, तो कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? यूं ही समझ लो। कमाल है सर, शाइना को ऐसे कौन से खजाने की चाबी मिल गई थी जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफस्टाइल ही बदल गई? हाँ, शायद उस तिजोरी की चाबी का इससे कुछ संबंध हो। देखा है इसे? जानती हो इसे? नहीं, पहले तो कभी नहीं देखा। नहीं। तुमने देखा है इसे? हाँ सर, मैंने देखा इसे। सचिन, नितिन, शाइना के साथ। हाँ सर, इसका नाम जतिन है सर। जतिन? तो फिर शायद तुम्हें यह भी पता होगा कि जतिन पिछले 3 हफ्तों से गायब है। गायब है? हाँ। नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने तो इसको शाइना के साथ 2-3 बार क्लब में डांस करते हुए देखा है। क्लब? कौन से क्लब में? ब्लैक रोज क्लब। ब्लैक रोज क्लब। ब्लैक रोज क्लब। दिन के समय डिस्को में कितना सन्नाटा होता है। कौन कह सकता है कि ये वही जगह है जहां पे रात को इतनी शोर शराबे वाली पार्टियां होती है? आप लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गए? जी नहीं, बिल्कुल टाइम पे आए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? क्यों सर, क्या हो गया? इन फोटोज को देखिए, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ सर, ये शाइना है और ये जतिन है। अच्छा, क्या ये अक्सर आते थे आपके क्लब? हाँ सर, ये महीने में 2-3 बार आ ही जाते हैं। आखिरी बार कब आए थे, कुछ याद है आपको? सर, ये आखिरी बार 3 मई को आए थे सर। अरे वाह, आपकी याददाश्त तो बड़ी तगड़ी है सर, क्योंकि अगले ही दिन जतिन की माँ यहाँ आई थी और उसने हंगामा खड़ा कर दिया था। वो कह रही थी कि जतिन यहीं से गायब हुआ है। अच्छा, उस रात और कुछ हुआ जो आपको याद? सर, उस दिन जतिन का राहुल के साथ छोटा मोटा झगड़ा हुआ था। ये
राहुल कौन? सर मिस्टर राहुल हमारे क्लब में अक्सर आते हैं। उनका एड्रेस और नंबर है आपके पास? नहीं सर, एड्रेस और नंबर तो नहीं है। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स? नहीं सर, वो हमेशा कैश में पेमेंट किया करते थे। ठीक है, अगर ये राहुल अगली बार आए आपके क्लब में तो प्लीज सीआईडी को इन्फॉर्म कीजिए। श्योर सर। क्या आपको लगता है शाइना की मौत और जतिन के गायब होने के पीछे राहुल का हाथ है? बड़ी इसका अंदाजा तो तभी लगेगा जब ये पता चल जाए कि शाइना की मौत हुई कैसे। ये सालुंखे कहाँ गया? सर आप भूल गए वो कोलकाता गए 1 हफ्ते के लिए फैमिली फंक्शन अटेंड करने। अरे हाँ, वाकई भूल गया मैं। खैर, इसकी मौत कैसे हुई? जहर की वजह से। जहर की वजह से? हाँ, हाइड्रोजन साइनाइड नाम के जहरीले गैस की वजह से। जहरीली गैस स्टीम रूम में? हाँ सचिन, सर मैंने इसके फेफड़ों का एक्सरे निकाला है, ये देखिए। हाँ। तो जहरीली गैस के वजह से जगह जगह पर इसके फेफड़ों में काले धब्बे पड़ गए। सर लेकिन उस स्टीम रूम में इसके साथ और भी लोग थे, फिर उन लोगों को क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि वहां शाइना स्टीम रूम में अकेली ही थी और कोई नहीं था वहां पर। सोच समझ के बड़े प्लानिंग के साथ किया ये खून। लेकिन सर शाइना ने तो स्टीम रूम में जाने का प्लान आखिरी वक्त पे बनाया, तो खूनी को कैसे पता लगा इसके बारे में? जरूर नजर रख रहा होगा उस पर, और जैसे सही मौका मिला खत्म कर दिया शाइना को। सर यानी खूनी कोई शाइना के पास वाला ही है? बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही है। और एक बात सर, ये गैस इतनी जहरीली होती है कि इंसान के शरीर में जाते ही 10-15 सेकंड के अंदर इसकी मौत हो जाती है। ओह, तो इसीलिए बेचारी मदद के लिए चीख चिल्ला नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही गैस उसके फेफड़ों में गई कुछ ही पलों में इसकी मौत हो गई। पता लगाना पड़ेगा स्टीम रूम में यह हाइड्रोजन साइनाइड गैस आया कहां से। सर मैंने मशीन रूम को अच्छी तरह से चेक किया, पाइप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। यहाँ भी कहीं कुछ गड़बड़ दिख नहीं रहा है रजत। जरूर दिखेगी डॉक्टर तारिका, जरूर दिखेगी। बंद कमरे में जहरीली गैस से खून किया गया, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ढूंढा होगा खूनी ने उस गैस को फैलाने का। सर हाँ, ये देखिए। लगता है ये छेद कीड़ों ने किए हैं। आपके यहाँ पे टर्माइट प्रॉब्लम है क्या? कुछ महीने पहले थी पर अब नहीं है। तारिका, कीड़ों के बनाए गए छेद सीमेंट से नहीं भरे होते, क्या जरूर इसी छेद से छोड़ी गई थी। खड़ी, दीवार के पिछले हिस्से में जाके देखें। हाँ फ्रेडी। सर दीवार पे छोटा सा होल है। वेरी गुड, अब एक काम करो, उस तरफ से लेजर लाइट फेंको। ये देखो, शाइना जरूर यहीं कहीं आसपास बैठी होगी जब खूनी ने उस छेद के जरिए जहरीली गैस को छोड़ा होगा, और तुरंत ही वो जहरीली गैस पूरे कमरे में फैल गई होगी, जिससे उस बेचारे की मौत हो गई। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतने छोटे छेद से। डॉक्टर तारिका, जुर्म हुआ तो यहीं से है। कोई ना कोई अनोखा तरीका अपनाया होगा उस खूनी ने, जहरीली गैस को
इस छेद के जरिए छोड़ने का। सर अब क्या करूं? वापस आ जाओ। अब शाइना के कमरे में चलना है, शायद वहीं इस पहेली का हल मिले। कमरे को अच्छे से चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। क्या हुआ? ये देखिए सर, इतने सारे कॉकरोचेस। मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। घर में एक भी कॉकरोच दिखे ना तो मैं इधर उधर दौड़ने लगता हूँ। यहाँ तो कॉकरोच की फौज है। रिलैक्स रेडी, सब मरे हुए हैं। मरे हो तो क्या हुआ, कॉकरोच ही है ना। इस कमरे में और कहीं एक भी कॉकरोच नहीं मरा है। सारे कॉकरोचेस यहीं आकर मरे। इस बैग के पास, बैग को खोल के देखते हैं। सर अरे कोयल की फोटो और आईडी भी कोयल का ही है। शाइना के कमरे में कोयल की फोटो और कोयल का आईडी, ये कैसे? क्या हुआ? पता नहीं, कुछ जेल जैसा है। जो भी है खतरनाक है। एक बात तो पक्की है, जितने भी ये कॉकरोचेस मरे हैं इसी जेल की वजह से मरे हैं। अब तारिका, ये जेल हो क्या सकता है? ये तो लैब में टेस्ट करके पता चलेगा। सचिन, शाइना की मौत की वजह भी यही जेल है जिससे वो सारे कॉकरोचेस मरे थे। क्या शाइना की मौत की वजह ये जेल है? हाँ, मैं दिखाती हूँ कैसे। ये देखो, इस तरह से जब इस जेल को गर्म किया जाता है तब ज्यादा टेम्परेचर की वजह से इसमें से भाप निकलने लगती है और यही भाप जहरीली गैस बन जाती है, हाइड्रोजन साइनाइड। इसका मतलब खूनी ने ये जेल इंजेक्शन के जरिए स्टीम रूम में डाला और जैसे ही स्टीम रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगा ये जेल गैस में बदल गई और शाइना की मौत हो गई। हाँ सच्ची, लेकिन डॉक्टर तारिका, ये जेल है क्या? क्रेडॉक्स स्टिफनर नाम का जेल है ये। इसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड कंपनी में किया जाता है कीड़े मारने की दवाई बनाने के लिए। फिर तो तारिका ये जेल आसानी से मार्केट में मिलता नहीं होगा और खूनी ने जरूर किसी पेस्टिसाइड कंपनी से चुराया होगा, या फिर खूनी खुद ही पेस्टिसाइड कंपनी में काम करता होगा। आश्चर्य हो सकता है। ये जेल हमें कोयल के बैग से मिला है और अब इस जेल के राज से पर्दा कोयल ही हटाएगी। दरवाजा खुला पड़ा। कोयल, 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 कोयल? सर, ये तो मर चुकी है। हमने सोचा था शाइना की मौत में इसका हाथ है, और अब किसी ने इसे ही मार दिया। जरूर खूनी को पता चल गया होगा कि हम यहाँ आने वाले हैं। कोयल के शरीर पे मुझे किसी भी घाव या चोट के निशान नहीं मिले। इसकी आंखों को देखो, बहुत ज्यादा खुली नहीं है। हाँ सर, और मुंह भी खुला हुआ है और नाक पे निशान भी है। ऐसा तभी होता है जब इंसान की मौत दम घुटने से हुई हो। एक सेकेंड, लिपस्टिक का निशान, जरूर इसी तकिए से इसका दम घोटा गया। श्रेया, पूरे घर की अच्छी तरह तलाश लो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा।
हाँ श्रेया, कुछ मिला क्या? हाँ सर। सर ये देखिए, कुर्सी गिरी हुई है, लैपटॉप खुला हुआ है और सीढ़ी की ट्रे बाहर निकली हुई है। हो सकता है खूनी ने ही सीढ़ी चोरी की हो। सर लेकिन उस सीढ़ी में ऐसा क्या हो सकता है? जो भी हो, लेकिन कोयल उस खूनी को अच्छी तरह जानती थी। क्या मतलब? मतलब ये कि खूनी का इस घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं। दरअसल हुआ यह होगा कि कोयल ने खूनी के लिए दरवाजा खोला होगा, उसे अंदर लेकर आई होगी, सीढ़ी चलाई होगी। सीढ़ी देखते वक्त खूनी ने कोयल पर हमला किया होगा। कोयल अपने आप को बचाने के लिए अपने बेडरूम की ओर भागी होगी, खूनी भी उसके पीछे भागा होगा और वहां पहुंचकर खूनी ने उसे मार डाला। फिर खूनी यहां आया, उसने सीढ़ी चुराई और यहां से भाग गया। सर किसी शेफाली का फोन था। सर ये देखिए, कोयल ने आखिरी कॉल राहुल को किया था। राहुल? हाँ सर। सर हो ना हो ये सारा किया धरा राहुल का ही है। उसने पहले शाइना और कोयल को मार डाला और जतिन को किडनैप कर रखा है। श्रेया, इस केस की शुरुआत उस रिसोर्ट से हुई थी। हमें जो कुछ पता चलेगा वहीं से पता चलेगा। एक काम करते हैं, रिसोर्ट वापस चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं सर? शाइनी जी के खून में हमारे किसी स्टाफ वाले का हाथ है? हाँ, क्योंकि आपके स्टाफ की मदद के बगैर ये खून हो ही नहीं सकता। सर प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए ना। अगर किसी ने सुन लिया तो हमारे रिसोर्ट को ताला लग जाएगा। अच्छा, वो तो आप सच नहीं बताएंगे तो भी ताला लगना ही है। रजत, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो मैम, आज गर्मी बहुत है ना, इसीलिए। यहाँ का एसी इतना ठंडा है मगर मेम साहब को पसीना आ रहा है। फ्रेडी, मुजरिम को फ्रिज में भी बिठा दो, पसीना तो छूट ही जाता है। सब 5,000 रुपए दिए थे उस आदमी ने मुझे और कहा था शाइना की हर हरकत पे नजर रखो, वो किस टाइम पर क्या करती है उसे सब कुछ बताती रहो। कौन था वो आदमी? सब मैं नहीं जानती उसको। स्केच बनवा सकते हो उसका? नहीं साहब, मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। 5,000 रुपए तो ले लिए मगर उसका चेहरा नहीं देखा तुमने? साहब, उसने सर पे टोपी पहनी थी, आंखों पे काला चश्मा पहना था और चेहरा भी मास्क से ढका हुआ था। कोई और खास बात याद है तुम्हें उसके बारे में? उसकी टोपी पे आरपीसी लिखा था। आरपीसी? आरपीसी तो कोई पेस्ट कंट्रोल कंपनी है। इसका मतलब आरपीसी कंपनी से ही कोई यहाँ आया जिसने जहरीले जेल के जरिए शाइना का खून कर दिया। आरपीसी पेस्ट कंट्रोल कंपनी आप ही ने नौकरी दिलवाई ब्रिज को? जी हाँ सर, मैंने ही नौकरी दिलवाई। उस कंपनी के मैनेजर हमारे जीजा जी हैं। मैंने उनसे सिफारिश करवा के उसे नौकरी दिलवाई, अच्छी सैलरी भी दिलवाई सर। लेकिन पता नहीं क्यों 2 हफ्ते में ही नौकरी छोड़ के बिना वजह चला गया। चलो ब्रिज से ही पूछ लेते हैं, क्यों नौकरी पसंद नहीं आई? ब्रिज घर पे नहीं है क्या? पता नहीं सर, शायद कहीं बाहर गया होगा। वैसे मेरा घर बिल्कुल सामने है, आप लोग चाहें तो वहां जाके इंतजार कर सकते हैं। नहीं, हम लोग यहीं पर इंतजार करेंगे। ओके सर, जैसी आपकी मर्जी। नमस्कार। थैंक यू। सर, ब्रिज ने जरूर वो केमिकल चुराने के लिए आरपीसी कंपनी ज्वाइन की होगी। एक बार उसने शाइना का खून कर दिया तो वो कंपनी छोड़ दी और कहीं जाके छुप गया। घर का कोना कोना छान मारो, कोई ना कोई सुराग तो हमें जरूर मिलेगा।
सर ये देखिए, शाइना की फोटो ब्रिज के तकिए के अंदर से मिली। अच्छा, तो कहीं किसी ने ब्रिज को शाइना को मारने की सुपारी तो नहीं दी थी? सर ब्रिज के घर पे भी वही दवाइयां जो शाइना की कार से मिली थी। हाँ, ये तो वही दवाइयां हैं। सर हो सकता है शाइना ब्रिज को पहले से जानती हो और ये दवाइयां उसने ब्रिज के लिए खरीदी हो। शायद ये भी तो हो सकता है इन दोनों ने किसी तीसरे के लिए दवाइयां खरीदी है। डॉक्टर तारिका बता रही थी कि ये दवाइयां अक्सर उन मरीजों को दी जाती हैं जिनको एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ। ये दवाइयां उन्हें दी जाती है जिनका बहुत सारा खून बह गया है। तो फिर जरूर शाइना ने ये दवाइयां अपने लिए तो नहीं खरीदी है। सर ये दवाइयां ब्रिज के लिए भी नहीं होंगी, क्योंकि अगर ब्रिज घायल है तो ये दवाइयां अपने साथ ले जाता, घर पे छोड़ के क्यों जाता? इसका एक ही मतलब है, ये दवाइयां किसी तीसरे के लिए है, किसी तीसरे आदमी के लिए जिसे ये दोनों बचाना चाहते हैं। पर है कौन ये तीसरा आदमी? हेलो, हाँ ठीक है, हम पहुंचते हैं, थैंक यू। सर ब्लैक रोज क्लब से फोन था, राहुल वहां पहुंच चुका है। ब्लैक रोज क्लब? अरे जी हाँ, अरे करवा देंगे, चिंता मत करो। हाँ हाँ, हेलो सर। राहुल सर राहुल वहाँ क्रीम कोट में है, वो देखिए रेड शर्ट पहना है उसने। वो वहाँ पे देखा कैसे उछल उछल के डांस कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे इसके पैंट में चूहा घुस गया है। एक काम करते हैं फ्रेडी, हम भी इन्हीं की तरफ चलते हैं, चलो। अंकल ज्यादा पी ली क्या? दूर हटके करो ना डांस। मुझे अंकल बोलता है? खुद की शक्ल लेके आई ना मैं। आपको अंकल नहीं तो क्या आंटी बोलूं? आंटी अंकल की जगह अगर सीआईडी बोलेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे गया कहाँ? बड़ी इतनी जल्दी कहीं भाग के नहीं जा सकती, यही आसपास कहीं छिपा होगा। देखो चलो बाहर लेकर चलो मुझे यहाँ से। बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें, समझे? सीआईडी को गन मत दिखाना, ज्यादा होशियारी नहीं। चलो यहाँ से, चलो जल्दी चलो, पछताओगे। यहाँ से बाहर जाना चाहता है ना, हम ले चलते हैं तुझे। हाँ मैंने ही मारा है, मैंने खून किया सर जतिन का। क्या तुमने जतिन का खून कर दिया? हाँ सर, उसको और शाइना को क्लब में अक्सर जाते आते देखता था मैं। बहुत जलन होती थी मुझे। शाइना से मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था, और उस दिन शाइना बहुत खूबसूरत लग रही थी। लगता है ये गुलाब आप ही के लिए खिला है। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता? क्योंकि गुलाब भी आप ही के चेहरे की तरह हसीन है। देख, मुझे लगता है कि तुझे बहुत ज्यादा चल गई है। अभी निकल और कहीं और जाके ट्राई मार। तू चुप करना, दिख नहीं रहा बात कर रहा हूं मैं। फिलहाल तो तू अभी निकल, मैं तेरे जैसे सड़क छाप बंदों के मुंह नहीं लगना चाहता। हट। शाइना के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई सर, मुझे बहुत गुस्सा आया। जतिन, मैंने चाकू लिया और गोप दिया जतिन के पेट में।
शर्म आनी चाहिए तुम्हें। प्यार जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम कर दिया तुमने। कैसा प्यार फ्रेडी? अगर ये शाइना से प्यार करता ना तो उसका खून नहीं करता। शाइना का खून? सर मैंने नहीं मारा शाइना को। खून तो क्या मैं उसे चोट पहुंचाने तक की नहीं सोच सकता सर। झूठ मत बोलो। तुमने ब्रिज को पैसे दिए थे शाइना को मारने के लिए। ब्रिज? सर ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूं मैं। अच्छा, पहली बार सुन रहे हो? और कोयल का नाम ये भी पहली बार सुन रहे हो? कोयल शाइना की फ्रेंड। हाँ, कोयल शाइना की फ्रेंड। उसे भी मार दिया तुमने। उसे क्यों मारूंगा सर? मैंने नहीं मारा सर उसे। क्यों मारूंगा? मरने से ठीक पहले उसने तुम्हें फोन क्यों किया था? हा? सर वो मुझे कोई सीडी देने की बात कह रही थी। मुझे ये तो नहीं पता कि वो सीडी में क्या था, लेकिन वो इतना जरूर कह रही थी कि अगर वो सीडी किसी के हाथ लग गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सर ऐसा क्या हो सकता है उस सीडी में? बड़ी कुछ तो जरूर ऐसा था उस सीडी में जो मुजरिम के लिए बहुत जरूरी था, और इसीलिए कोयल का खून हुआ है। जतिन के खूनी को तो पकड़ लिया, अब कोयल के खूनी को पकड़ना है। कोयल के खूनी तक हमें अब ब्रिज पहुंचाएगा। पता चल जाएगा कि ब्रिज ये दवाइयां खरीदता किसके लिए है। ये लो दवाई। तुम्हें आते किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। गुड। दवाई? पहले मेरे पैसे। पैसे? पैसे तुम्हें दे तो दिए थे। अरे वाह, खुद मलाई में नहा रहे हो और मेरे सामने रोटी के 2-3 सूखे टुकड़े डालकर एहसान जता रहे हो। देखो ब्रिज, इतना लालच अच्छा नहीं होता। अरे यही तो मैं तुझे भी समझाना चाहता हूं। वो सीडी मैंने देख ली है। अब अगर तूने मेरे साथ 50-50 नहीं किया तो वो सीडी मैं सीआईडी को दे दूंगा। बेईमानी का काम भी ईमानदारी से किया जाता है, और तू मुझे सीआईडी की धमकी दे रहा है? धमकी नहीं, चेतावनी। कल तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तेरे घर पर सीआईडी वाले मेहमान बनकर आएंगे। मेरा क्या होगा ये देखने के लिए तुम जिंदा रहोगे तब ना। शांति बच्चों, शांति। जब हर बात का हल शांति से निकल सकता है तो फिर हिंसा क्यों? सीआईडी? श्रेया, देखो कौन है। इंस्पेक्टर, जाने दे मुझे, वरना इसको मार दूंगा मैं। अरे मैं कब से शांति की बात कर रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आया? गन नीचे रख, गन नीचे रख, गन रख। जतिन, हट बेटे। शांति। प्लीज प्लीज हेल्प मी। रुक, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। अभी भी भाग रहा है। सीआईडी से आज तक कोई नहीं भाग पाया। सर, इस जुर्म का प्लान शाइना ने तब बनाया था जब राहुल ने गुस्से में आकर जतिन को चाकू मारा था, और फिर उसके जुर्म के प्लान में तुम हिस्सेदार बन गए। हाँ सर, आलोक और शाइना दोनों मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। सर मुझे पता ही नहीं चला कि शाइना ने कब मेरे जुर्म को उस कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। भले ही जतिन की मौत ना हुई, लेकिन उसे चाकू मारकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके लिए तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। सर, अगर मैं जतिन का सही वक्त पे इलाज ना करवाता तो उसकी मौत हो जाती सर। चुप! एक को बचाकर दूसरे को मारा है तुमने। और क्यों बचाया जतिन को? अपने स्वार्थ के लिए। और जब पैसों की लालच और भी बढ़ गई तो शाइना को भी खत्म कर दिया है ना? ताकि ब्लैकमेल का सारा पैसा तुम अकेले हड़प कर जाओ।
वाह। और आलोक की इस काम में पूरी मदद की ब्रिज तुमने। जब जुर्म की सीडी तुम्हें शाइना के घर से नहीं मिली, तब तुम कोयल के घर पहुंच गए वो सीडी ढूंढने के लिए। आलोक ने मुझसे कहा था कि शाइना सीडी अपने घर पे रखने की बेवकूफी नहीं करेगी, कोयल के घर पर जाकर चेक करो। तो कोयल को भी मार दिया उस सीडी के लिए। आज तक कोई भी गुनहगार सीआईडी के चंगुल से बच नहीं पाया है। अब जेल की सलाखों के पीछे बैठकर प्लानिंग करते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। चलो सब लोग बैठ जाओ, चलो बैठो बैठो। आप सब लोग का स्वागत है। अब कार्यक्रम का आनंद लीजिए। ये क्या गोली? वो तो मर गए। ये कैसा हुआ? मेरी अनमोल चीज कहाँ चली गई? समझ में नहीं आ रहा। एसीपी साहब का डेस्क चेक करूं क्या? अरे नहीं, अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। मिल गया मिल गया मिल गया, मेरा अनमोल पेन मिल गया। अब मुझे कवि बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है फ्रेडी? अपने आप से क्या बातें कर रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है। ऐसी क्या खुशी की बात है? हमें भी तो बताओ। सुनना तो आपको पड़ेगा ही। मैं जानता हूं सर, एक आप ही है जो मेरी कला की कदर करते हैं। तुम्हारी कला की कदर? ये कागज क्यों फैलाया यहाँ पे? इन्हें कागज मत कहिए सर, ये एक कवि के दिल के अनमोल रतन है। कवि के दिल के अनमोल रतन? लेकिन ये कवि कहाँ है? यहीं पे है, इसी बीरो में आपके सामने खड़ा है। तुम कवि भी हो? क्या बात है। मैंने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी है सर, जिन्हें सुन के आपका दिल पसीज जाएगा, आपकी आंखों में से आंसू बहने लगेंगे। तो क्या बात है, सुनाओ। सुनाऊं? हर शाम अपने आंगन में बैठ के जब मैं डूबते सूरज को देखता हूं, हर शाम अपने आंगन में बैठ के जब मैं डूबते सूरज को देखता हूं, तो मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि सूरज के साथ साथ पंकज क्यों न चला गया। पंकज? तो तुमने पंकज पे कविता लिख डाली? बहुत याद आ रही है पंकज की? हाँ सर, पंकज की बहुत याद आ रही है। वैसे मैंने एक और कविता लिखी है। एक और? अभिजीत सर और तारिका के ऊपर। ठीक है, ये भी सुना दो।
अभिजीत सर को पसंद है फॉरेंसिक लैब में जाना। अभिजीत सर को पसंद है फॉरेंसिक लैब में जाना। डॉक्टर तारिका से पूछते हैं वो केस का ताना बाना। जुर्म से जब बात बढ़ती है रिश्तों पे, तो डॉक्टर सालुंके का वहीं पे आ जाना। मेरी ये बहुत प्यारी कविता थी, मेरा दिल तो पसीज गया। उससे पहले मेरी आंखों में आंसू आ जाए प्लीज, बस। नहीं, मैंने और 2-4 कविताएं लिखी है, वो तुम दीवारों को सुनाओ। नहीं नहीं, प्लीज फ्रेडी, बस बस प्लीज। थैंक गॉड, सही समय पे फोन आ गया। हेलो, क्या खून? दो खून, वो भी जेल में? आइए सर, आइए सर। शरीर पे और कहीं भी कोई चोट या जख्म का निशान नहीं है। इसकी मौत गोली लगने की वजह से ही हुई है। कहीं कोई एग्जिट वुंड भी नहीं है, इसका मतलब गोली शायद शरीर के अंदर ही। सर, यहाँ पे तो गन नहीं है। इससे एक बात तो तय है, इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं मारा, ना इन्होंने आत्महत्या की, नहीं तो गन्स यहीं कहीं होती। जरूर किसी तीसरे आदमी ने इनका खून किया है। जेल में खून? ऐसा कैसे हो सकता है? इन दोनों के साथ तो कोई तीसरा कैदी भी नहीं था। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ जेलर साहब, जेल के स्पेशल सेल में कैद 2 कैदी वो मारे जाते हैं। कैसे? किसी ने गोलियां चलने की आवाज भी नहीं सुनी? नहीं सर, फंक्शन में गाना इतना तेज बज रहा था कि ठीक से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। गाना जितना भी तेज बज रहा हो, गोली की आवाज को नहीं दबा सकता। सर, शायद गन पर साइलेंसर लगा होगा। मतलब तुम ये तो मान रहे तुम्हारी मौजूदगी में कोई जेल के अंदर गन लेकर आया, वो भी साइलेंसर वाली गन, और इन दोनों को मार दिया? नहीं सर, अंदर तो कोई भी नहीं आया, हम दोनों तो यही पहरा दे रहे थे, है ना? हाँ सर। गोली की आवाज नहीं सुनी, किसी को अंदर आते नहीं देखा, कैसे हो सकता है? कहीं तुम दोनों भी बाहर फंक्शन में गाना सुनने तो नहीं चले गए थे? नहीं नहीं सर, हम दोनों तो यहीं थे, आप जेलर साहब से पूछ लीजिए। ये ठीक कह रहे हैं, ये दोनों यही ड्यूटी कर रहे थे। सर, मैं इन दोनों को फोरेंसिक लैब ले जाती हूँ। विकी और चंदन की लाश की पोजीशन को देख के लगता है कि जिस वक्त गोली चली वो दोनों जमीन पर लेटे हुए थे। शायद दोनों सो रहे होंगे जब इन्हें गोली मारी गई। लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन देखना ये गोली चली कहाँ से। पर एक बात तो तय है कि इन्होंने आत्महत्या नहीं की, एक दूसरे पर गोली नहीं चलाई। गोली चलाई किसी तीसरे आदमी ने, और जिस वक्त गोली चली इस सेल में इन दोनों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। सेल का दरवाजा भी बाहर से बंद था, तो गोली सेल के अंदर से तो चली नहीं, गोली सेल के बाहर से चली, शायद यहां से। एक काम करो, लाश की पोजीशन पर लेट जाओ। आप मुझे कह रहे? हाँ, यहाँ कोई और तो है नहीं। ठीक है सर, अगर आप कह रहे तो मैं सो जाता हूँ। रेडी? अरे सर, सचमुच गोली मत मार देना। घबराओ मत, बंदूक खाली है। यहाँ से पूरी बंदूक को अंदर घुसाना तो मुश्किल है, बाहर से भी गोली चलाई होगी तो जाके लगेगी सामने वाली दीवार में। इस एंगल से विक्की और चंदन को गोली मारना तो नामुमकिन है। गोली यहाँ से तो नहीं चली होगी, तो फिर गोली कहाँ से चली? हो सकता है वहां से, रोशनदान से। मगर रोशनदान तो काफी ऊंचा है और उस पर नेट लगी हुई है। सो तो है फ्रेडी। एक काम करते हैं, मैं बाहर जाके रोशनदान को चेक करता हूँ, तुम जाके जेलर साहब से मिलो, उनसे विक्की और चंदन के बारे में पूछताछ करो। उठ जाऊं? जेलर साहब बाहर हैं,
उठना तो पड़ेगा ही। चलो साहब, ये विकी और चंदन किस जुर्म की सजा काट रहे थे? ये दोनों बैंकों और अमीर लोगों के घरों में घुसकर चोरियां किया करते थे। ऐसे कैदियों को स्पेशल सेल में नहीं रखा जाता ना? ठीक है, ज्यादातर हम लोग ऐसे खूंखार कैदियों को स्पेशल सेल में रखते हैं जिन्होंने खून वगैरह किया। तो फिर आपने उन्हें वहां पे क्यों रखा है? नाक में दम कर दिया था इन्होंने। रोज किसी न किसी के साथ मारा मारी झगड़ा, इसलिए मैंने इन दोनों को दूसरे कैदियों से अलग कर दिया। झगड़ा मारा मारी? फिर तो काफी दुश्मन बना लिए होंगे इन दोनों ने इस जेल में। कोई भी कैदी इन्हें पसंद नहीं करता था। जेलर साहब, खून किसी कैदी ने किया है, लेकिन सर उनकी सेल के बाहर हमेशा सिक्योरिटी गार्ड का पहरा रहता था। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी 2 खून हो चुके हैं। एक तो मैं सोच रहा हूँ, जबकि हमारे जेल के अनुशासन और नियम बहुत कड़े हैं, उसके बावजूद 2 कैदियों का कत्ल हो गया। हर आदमी की जांच पड़ताल की जाती है, हर चीज की जांच पड़ताल की जाती है, बावजूद उसके मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारे यहाँ ऐसा हो गया। आपको यकीन करना पड़ेगा जेलर साहब, क्योंकि हकीकत यह है कि आपकी निगरानी में 2 खून हो चुके हैं। कैदियों से मिलने कौन कौन विजिटर्स आते थे, उन सब की लिस्ट चाहिए मुझे। ठीक है। ये रोशनदान तो काफी ऊंचाई पर है। यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्हीं को या तो एक ऊंचा स्टूल या फिर सीढ़ी की या घोड़े की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन ऐसा कोई भी सामान यहाँ तक लाना या फिर यहाँ से ले जाना बहुत मुश्किल है। खूनी ऊपर कैसे चढ़ा, और अगर वो वहां चढ़ भी गया तो गोली कैसे चलाएगा? क्योंकि जाली के साथ कोई छेड़खानी तो की नहीं गई, ना ही जाली में कोई छेद है। सर, मैंने जेलर साहब से कह के सारे विजिटर्स की लिस्ट मंगवा ली है जो कैदियों से मिलने आते थे। वेरी गुड। हाँ डॉक्टर तारिका। क्या तारिका जी, आपने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया। मैं क्या कर सकती हूँ रजत? मैं वही कह रही हूँ जो सबूत मुझे बता रहे। ये दोनों कैदियों पर 2 अलग अलग एंगल से ही गोलियां चली है। लेकिन अलग अलग एंगल से कैसे? विक्की पर जो गोली चली है वो करीबन 60 डिग्री एंगल से चली है। 60 डिग्री मतलब गोली यहाँ से चली? हाँ, और चंदन पर जो गोली चली है वो करीब 20 डिग्री एंगल से चली। 20 डिग्री मतलब यहाँ से? हाँ। तो क्या खूनी ने घुटने पे बैठकर गोली चलाई थी? अब एंगल तो यही दिखा रहा है। हाँ, मेरा दिमाग और भी चकरा है। आपका कहना है कि गोली सेल के अंदर से चली, लेकिन यहाँ किसी भी तीसरे आदमी के होने की कोई संभावना है? हमने पूरा सेल चेक किया, यहाँ कोई भी खुफिया रास्ता नहीं। सिर्फ एक रास्ता है लोगों के अंदर आने का, और वो है ये दरवाजा। सर, ये किसी अंदर वाले का काम तो नहीं है? हो सकता है। ये लीजिए सर, जो जो इन कैदियों से मिलने आता था उन सारों नामों की लिस्ट। थैंक यू। ये देखिए सर, जसलोक नाम का एक आदमी है जो पिछले 1 महीने से 2 कैदियों से मिलने हर रोज जेल में आ रहा है। दोनों कैदियों के नाम? मुन्ना और जकोटा। मुन्ना और जकोटा से मिलते हैं। जल्दी आओ। ये मुन्ना है और ये जकोटा। स्पेशल सेल की 7 वाली जेल में रखा गया है इनको। मुन्ना और जकोटा किस जुर्म की सजा काट रहे हैं तुम? लुटेरे हैं तुम। सुनसान हाईवे पर मुसाफिरों को रोककर उनके पैसे गहने वगैरह छीन लेते हैं। पर कभी किसी मुसाफिर का नुकसान नहीं किया साहब। मुसाफिरों को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जेल के अंदर 2 खून कर दिए। 2 खून? साहब ये क्या कह रहे हैं आप? किसी का खून करने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। बनो मत। विक्की और चंदन के साथ तुम दोनों का 36 का आंकड़ा था ना? 36 का नहीं, 37 का कहिए। कोई दिन ऐसा नहीं गया जब इन दोनों की उन दोनों के साथ तू मैं ना हुई हो। कई बार तो हाथापाई की नौबत आई है। साहब, विक्की और चंदन को तो आपने अलग सेल में बंद कर दिया था, फिर हम उन्हें कैसे मार सकते हैं साहब? मार सकते हैं, जरूर मार सकते हैं, अपने उस साथी की मदद से जो पिछले 1 महीने से हर रोज तुम दोनों से यहाँ मिलने आता। साथी? आप लोग किस साथी की बात कर रहे हैं साहब? जसलोक की बात कर रहे हैं। जसलोक? वो तो वो क्या? जसलोक का नाम सुनते ही तुम दोनों के पसीने के छूटने लगे। आप लोग गलत समझ रहे हैं साहब। हमारा और जसलोक का ऐसा कोई इरादा नहीं था साहब। तो फिर क्या इरादा था? सच सच बता दो, वरना जसलोक से तो सच निकलवा ही लेंगे हम। अब हमें सब सच बता देना चाहिए।
ना दो कत्ल का इल्जाम हमारे सर पे आ जाएगा। आपस में खुसुर फुसुर करने से कुछ नहीं होगा। जल्दी बोलो क्या बोलना है। साहब विक्की और चंदन हमारे दुश्मन नहीं दोस्त थे। झूठ, फिर से झूठ। नहीं साहब, हम सच कह रहे हैं साहब। हम चारों जसलोक की मदद से जेल तोड़ के भागने की साजिश कर रहे थे। जेल तोड़कर भागने की साजिश? हाँ साहब, इसीलिए उस दिन हमने जेल में झगड़े का नाटक किया था, ताकि आप लोगों को हमारे ऊपर शक ना हो। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश। देखो अगर ये बात गलत निकली ना तो। आप फिक्र मत कीजिए जेलर साहब, जब भी जसलोक हमारे हाथ लगेगा सच तो बाहर आ ही जाएगा। किसी और पर शक है आपको? ये अजय और वो सत्तू, इन दोनों की भी बहुत बहसबाजी हुआ करती थी विक्की और चंदन के साथ। बहस तो होगी ना साहब, वो दोनों हर वक्त झगड़ा करने का बहाना ढूंढते रहते थे। हाँ हाँ साहब, बिना झगड़ा करे उनका तो खाना ही हजम नहीं होता था। कहीं तुम दोनों का झगड़ा चकोटा और मुन्ना जैसा नकली तो नहीं था? नकली? नहीं साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? लो, तुमने अपने ही मुंह से कह दिया कि झगड़ा असली था। इसका मतलब तुम लोगों के पास ठोस वजह थी उन दोनों की जान लेने की। नहीं साहब, हम खूनी नहीं हैं, हम तो मामूली चोर उचक्के हैं, और हम खून क्यों करेंगे उनका? हाँ साहब, वैसे भी जेलर साहब ने उन दोनों को जब से स्पेशल सेल में डाला है तब से हम दोनों का वहाँ आसपास भटकना भी मुश्किल हो गया था। जेलर साहब, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो स्पेशल सेल में जा सकते हैं? सबसे ज्यादा तो इस मनोहर का जाना आना होता था उस सेल में। यही उस सेल की साफ सफाई किया करता था। हाँ साहब, मेरी बदकिस्मती थी कि मैं ही उस सेल की साफ सफाई करता था। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? हाँ साहब, बेवजह झगड़ा करते थे, धक्का मारते थे, कई बार तो उन्होंने थप्पड़ भी मारे थे। अरे वो दोनों तुम्हें मारा पीटा करते थे, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? साहब, उन्होंने मुझे धमकी दी, अगर मैंने किसी से शिकायत की तो मुझे और मारेंगे। मनोहर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों तुम्हें बहुत तंग करते थे इसलिए तुम्ही ने उन दोनों का? साहब, मैं तो उनके पास जाने से भी डरता था। मैं उनकी जान कैसे लूंगा साहब? मच्छर था साहब, उनके सामने मैं एक मच्छर। जेलर साहब, क्या हो रहा है आपकी जेल में? स्टाफ की पिटाई हो रही, दो कैदियों का खून हो गया। मैं तो खुद हैरान हूँ। मुझे तो लगता था कि मेरी जेल में प्रशासन ठीक से चल रहा है, मगर तुम कौन हो? ये धनसुख है, चाय वाला। ये भी उस सेल में जाया करता था सुबह शाम चाय देने के लिए। अरे क्या हुआ धनसुख? मुझे छोड़ दीजिए साहब, मुझे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दे? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ किया नहीं तो बात क्यों रहा था? मैं डर गया था साहब। बेगुनाह लोग डरते नहीं है, समझे? क्या तुम्हारा भी कोई झगड़ा हुआ था उनके साथ? नहीं साहब, मुझसे तो दोनों प्यार से बातें करते थे। आखिरी बार चाय कब देने गए थे उन्हें? यही कोई 7:30-8 बजे के करीब। यानी फंक्शन शुरू होने से पहले? हाँ साहब, पर मैं अंदर नहीं गया। क्यों, अंदर क्यों नहीं गए? साहब, मेरी चाय खत्म हो गई थी, इसलिए मैं बाहर से ही वापस आ गया। लेकिन सेल के पास तो गए थे ना, कुछ तो देखा होगा तुमने। क्या उस वक्त दोनों ठीक थे? हाँ साहब, दोनों अच्छे भले थे, आपस में बातें भी कर रहे थे। बातें कर रहे थे? क्या बातें कर रहे थे? कुछ सुना था तुमने? हाँ साहब, याद आया। क्या है, क्या बात है? अरे भाई, ये क्या मुसीबत है? मच्छरों ने काट काट कर बेहाल कर दिया है, जीना आराम हो गया है। हाँ? अरे मच्छर काट रहे हैं तो मच्छरदानी मंगवाऊं? जाओ और चुपचाप सो जाओ। अरे यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है और सोने की बात कर रहे हो? पता नहीं ऊपर से ये रोशनदान की जाली किसने निकाल दी है। अब तो मच्छरों की ऐसा है यहाँ पे। तुम लोगों का ना रोज रोज का नाटक हो गया है। कभी मारपीट करते हो, कभी गुंडागर्दी करते हो, तो कभी मच्छर का बहाना करते हो। यार चुपचाप सो जाओ। अरे धनसुख, इधर आ तू और चाय पीला। वहां गया खड़ा, इधर आ। चाय खत्म हो गई, अभी लाता हूँ थोड़ी देर में। भाई मेरे लिए चाय खत्म हो गई, जा जल्दी लेके आ। ओह, तो ये बातें हो रही थी। मगर सर, जब हम पहली दफा स्पेशल सेल में आए तब तो रोशनदान के ऊपर नेट लगा हुआ था ना? हाँ फ्रेडी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हुआ कुछ ऐसा होगा कि फंक्शन से पहले ही मौका पाकर खूनी ने रोशनदान से नेट हटा दिया होगा। फिर उसने फंक्शन के शुरू होने का इंतजार किया होगा। जैसे ही फंक्शन शुरू हुआ, सब लोग बाहर चले गए और खूनी ने विक्की और चंदन को गोली से मार दिया। फिर वापस भागने से पहले उसने रोशनदान पर नेट वापस लगा दिया। सर, ये रहा जसलोक, बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है। 9-2-11 होने के फिराक में था।
तो आप हैं मिस्टर जसलोक, जो पिछले 1 महीने से हर रोज मुन्ना, जकोटा, विक्की और चंदन से मिलने के लिए जेल में जाते थे। हाँ? क्या बकवास कर रहे हैं सर? एक तो आपका ऑफिसर मुझे जबरदस्ती उठाकर लेकर आया, ऊपर से आप अनाप शनाप बकी जा रहे हैं। अरे जेल में किसी से मिलना गुनाह है क्या? जी नहीं, जेल में किसी से मिलना गुनाह नहीं है, लेकिन जेल से भागने में किसी की मदद करना गुनाह जरूर है। सर मैंने किसी की मदद नहीं की और ना ही किसी साजिश में मेरा कोई हाथ है। देखो, मुन्ना और जकोटा अपना मुंह खोल चुके हैं। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम हमारा समय बर्बाद ना करो। बोलो सच। सर मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैंने किसी की मदद नहीं की तो नहीं की। बड़ी लगता है ये भाई साहब शराफत से कुछ नहीं बताने वाले। इनके ऊपर उस चीज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। समझ गया मैं। सर किस चीज की बात कर रहे हैं? अभी पता चल जाएगा किस चीज की बात कर रहे हैं। सर बताइए ना प्लीज। अरे ये क्या है? ये सच बोलने का इंजेक्शन है। सच बोलने का इंजेक्शन? एक बार अगर ये इंजेक्शन लग जाए ना तो आदमी तोते की तरह सच बोलने लगता है। सर इसकी जरूरत नहीं, मैं सब बताता हूँ सर। मैं नुस्खा काम में आ गया। तुम क्यों रुक गए? शुरू हो जाओ। हाँ सर, मैंने उन लोगों को मदद करने का वादा किया था, वो सिर्फ इसलिए कि वो मेरे दोस्त थे। और जेल से निकलने के बाद इन चारों का क्या प्लान था? सर वो मुझे पता नहीं है, मैं तो सिर्फ जेल से निकलवाने में मदद कर रहा था। उसके बदले में वो लोग मुझे 10 लाख रुपए देने वाले थे सर। 10 लाख रुपए? हाँ, गोलियां शायद उस रोशनदान से ही चली हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। डॉक्टर तारिका ने कहा था कि एक गोली यहां से 60 डिग्री एंगल से चली और दूसरी गोली यहां से 20 डिग्री एंगल से चली। लेकिन अगर दोनों गोलियां एक ही दिशा से उस रोशनदान से आई तो दोनों कैदियों को अलग अलग एंगल से कैसे लगी? सर कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? नहीं फ्रेडी, दिशा तो सही है, बस देखना यह है कि हवा का रुख किस तरफ है। हवा, दिशा, मैं कुछ समझा नहीं सर। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन दोनों कैदियों के खून का उस रोशनदान से कोई ना कोई संबंध जरूर है, लेकिन क्या ये समझ में नहीं आ रहा। कहीं खूनी रोशनदान से तो अंदर नहीं आया? क्या फ्रेडी, रोशनदान के साइज देखा है तुम? इतने छोटे से रोशनदान से एक पूरा इंसान अंदर कैसे आ सकता है? अरे तो क्या सर गन खुद उड़ के आई अंदर? क्या कहा तुमने? नहीं सर, नहीं, शायद सही कहा तुमने। हाँ, गन उड़ के ही सेल के अंदर आई। गन उड़ के अंदर आई? हो सकता है गन किसी ऐसी चीज के साथ जुड़ी हुई जो उड़ सकती, जैसे कि कोई खिलौना। हाँ सर, वो छोटे छोटे खिलौने होते हैं ना, वो हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन, जिन्हें रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जाता है। एग्जैक्टली। दरअसल हुआ कुछ ऐसा होगा कि खूनी रोशनदान के उस तरफ नीचे खड़ा हो, उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा, उसने इस रोशनदान के जरिए हेलीकॉप्टर को अंदर भेजा होगा। हेलीकॉप्टर में एक कैमरा फिट होगा जिसके जरिए खूनी देख सकता था कि हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में एक मैकेनिज्म होगा जिससे वो दोनों गोलियां चली होंगी, जिससे कि विक्की और चंदन की नींद में ही मौत हो गई। ओह, अब समझ में आया, गोलियां 2 अलग अलग एंगल से कैसे चली है। करेक्ट। वो हेलीकॉप्टर भी कुछ इस तरह का होगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, नहीं तो फिर वो उस रोशनदान से सेल में घुस नहीं पाता। इसका मतलब ये काम किसी अंदर वाले का ही, जिसे अच्छी तरह से पता था कि रोशनदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। हो सकता है ये आदमी कोई जेल का कैदी या फिर जेल का ही कोई आदमी, क्योंकि बाहर का कोई आदमी इतनी प्लानिंग से खून नहीं कर सकता। सर ये मुजरिम भी क्या नए नए तरीके निकालते हैं खून करने के लिए। अगर इतना दिमाग किसी अच्छे काम में लगा दें तो समाज का कितना भला हो सकता है। हाँ ये बात तो है श्रेया, खूनी ने दिमाग तो बहुत लगाया इसमें। रिमोट वाला हेलीकॉप्टर और रिमोट वाली गन। और इस तरह का हेलीकॉप्टर बाजार में तो मिलता नहीं होगा, खूनी ने जरूर किसी खास दुकान या कारीगर से बनवाया होगा। या शहर में जितनी भी इस तरह की दुकानें हैं जहाँ पे कस्टम मेड चीजें बनती हैं, वहाँ पता करते हैं। अच्छा, वैसा हेलीकॉप्टर चाहिए था आपको? हाँ क्यों? मुझे लगा ऐसे हेलीकॉप्टर से तो जवान लोग खेलते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा?
मैं बुढ़ा दिखता हूँ तुमको? मेरा वो मतलब नहीं था सर। तो फिर क्या मतलब था? मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम्हारे पास इस तरीके का हेलीकॉप्टर है या नहीं? नहीं। अरे तो पहले बताना चाहिए था। इतनी देर से टाइम पास कर रहा था क्या? सुबह से कोई मिला नहीं? एक्सक्यूज मी। हाँ जी। आपकी दुकान में रिमोट कंट्रोल से चलने वाला हेलीकॉप्टर मिलता है? नहीं, ऐसा हेलीकॉप्टर तो हमारे दुकान में नहीं मिलता है। अगर ऐसा हेलीकॉप्टर आपकी दुकान में नहीं मिलता है तो आपको पता तो होगा ये कहाँ मिलता है। एक काम कीजिए सर, आगे चले जाइए और पूछ लीजिए, उनको शायद पता होगा कहाँ मिलता है। आपको नहीं पता? नहीं। तो ऐसा बोलो ना। उस तरफ से नहीं मिला भाई, उस तरफ भी कुछ नहीं। क्या फ्रेंड, हमारा चेहरा लाल क्यों? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। उधर एक दुकान है, चल के पूछना। चाहिए सर, क्या चाहिए आपको? आपकी दुकान में रिमोट वाला हेलीकॉप्टर मिलता है? हाँ जी मिलते हैं सर। दिखाइए जरा। फिलहाल तो सब बिक चुके हैं, अगर आप कहें तो आपके लिए ऑर्डर से मंगवा देता हूँ। जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं। आप हमें सिर्फ ये बताइए कि उस हेलीकॉप्टर पे गन और कैमरा क्यों फिट किया आपने? गन, कैमरा, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि उस तरह के हेलीकॉप्टर सिर्फ आपकी दुकान पे मिलते हैं, इसलिए आप ये बताइए कि उस हेलीकॉप्टर पे आपने गन और कैमरा क्यों फिट किया? ये आप लोग बेवजह मुझे बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग ऐसे नहीं माने, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। लीजिए, आपने मदद मांगने के लिए फोन उठाया ही था और सीआईडी हाजिर। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। अब बताइए, किसके कहने पर आपने एक खास हेलीकॉप्टर बनवाया था? किसी के नहीं सर। किसी के नहीं? दो खून हुए हैं आपके इस कातिल खिलौने से, और वो भी जेल में। दो खून, वो भी जेल में? ये बताइए कि किसके लिए किया है ये सब आप, बोलो। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आप नहीं जानते तो शायद कोई और जानता होगा। आपके अलावा और कौन है इस दुकान में? इस दुकान में तो मेरे अलावा बस मेरा आदमी राजेश। कहाँ है राजेश? बुलाओ उसे। वो तो अभी बाहर गया है, बस आता ही होगा। ये लीजिए राजेश, ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? रुक। मेरी तो अगर हेलीकॉप्टर में भागते तो शायद बच भी जाते, लेकिन अफसोस गलती हो गई साहब, मैंने जो कुछ भी किया पैसों के लिए किया। उस आदमी ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे हेलीकॉप्टर में गन फिट करने के लिए। पैसों के लालच में तुमने एक खूनी की मदद की? गलती हो गई साहब, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूं। जेल से निकलोगे तो दोबारा करोगे ना? किसने पैसे दिए थे? पता नहीं, उसका ना तो नंबर याद है, ना एड्रेस, और नहीं नाम। चेहरा याद है उसका? शक्ल थोड़ी थोड़ी याद है उसकी। कम से कम कुछ तो याद आया इसे श्रेया। इससे स्केच बनवा लेते हैं और अपने क्रिमिनल डाटाबेस में चेक करते हैं, हो सकता है ये कोई पुराना अपराधी हो। आंख सर थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी लंबी। ये सही। होठ बिल्कुल सही, ऐसा है। और बाल सर? बाल छोटे छोटे थोड़े से और सुनहले सुनहले कलर का।
हाँ सर, स्केच रेडी है। ये वही आदमी है? यस मैम, वही है। श्रेय, काम कर, अपने क्रिमिनल डाटाबेस में देखो, हो सकता है पुराना क्रिमिनल हुई। सर। ये जगन नाम का पुराना मुजरिम है सर। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। सर, चोरी चकारी के जुर्म में कई बार जेल की चक्की भी पीस चुका है। छोटा मोटा चोरी करने वाला ये खूनी कब से बन गया? सर, पिछले 6 महीने से उसी वसंत वज्र जेल में था, जहाँ पर विक्की और चंदन भी थे। इसका मतलब ये तीनों आपस में जरूर मिले होंगे और तीनों का कोई ना कोई कनेक्शन है। ये क्या, हफ्ते भर पहले ये जेल से छूटा है और जेल से छूटते ही सीधा हेलीकॉप्टर बनवाने पहुंच गया। लेकिन सर, जेल से छूटने के बाद ये फंक्शन के दौरान जेल के अंदर घुसा कैसे? किसी ने इसे देखा कैसे नहीं? हो सकता है श्रेया कि ये खुद ना गया हो और विक्की और चंदन को मारने में इसकी मदद की हो किसी ने। अपने खबरियों को काम पे लगा दो, पता करो कि ये जगन है कहाँ पे। देखो रिंकू, अगर तुम्हारी खबर गलत निकली ना तो सोच। क्या साहब, रिंकू की खबर आज तक गलत निकली है? जो अब निकलेगी, जिस कबूतर की आपको तलाश है उसने यहीं पे घोंसला बना रखा, यही है उसका घर। ये है जगन का ठिकाना। ठीक है रिंकू, ये रखो तुम अपने पास। कौन है? दूध वाला। इस वक्त? ओए, ये कोई दूध देने का टाइम है क्या? इसका जब मन करता है ना तभी वो दूध देती है। सुबह दूध नहीं दिया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आज तक तो तेरी भैंस सुबह ही दूध देती थी, अबे रात को कब से देने लगी? क्या करें, सीआईडी के आने का कोई वक्त ही नहीं होता। सीआईडी? बोल, क्यों मरवाया तूने विक्की और चंदन को? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी विक्की और चंदन के साथ। अगर तेरी कोई दुश्मनी नहीं थी तो उन्हें मरवाया क्यों तू? पैसों के लिए। किसने दिए थे पैसे? बताओ, किसने दिए थे पैसे तुम्हें ये सब काम करवाने के लिए? हेलो, मैं जगन बोल रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मुझे कभी फोन मत करना। देखो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देखो, तुम्हें मुझसे मिलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या, धमकी दे रहे हो मुझे? आज रात 9:30 बजे ज्वाला रोड इंतजार करूंगा। अगर नहीं आए तो? नहीं आए तो क्या कर लोगे? हेलो हेलो, नहीं आया तो क्या कर लोगे? आज तुमसे मिलकर तुम्हारा हिसाब किताब चुकता करना ही पड़ेगा। अब तो मैंने आप लोगों का काम कर दिया है, अब मैं जाऊं सर? अरे ऐसे कैसे जाने दे? अभी तक तो तुमने इंसाफ का आटा गूंदा है, प्रायश्चित की रोटी तो पकानी अभी बाकी है। इंसाफ का आटा, प्रायश्चित की रोटी? मैं कुछ समझा नहीं सर। तुमने खूनी को हमारे बनाए हुए जाल में तो बुला लिया, लेकिन तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं होता है। उसे गिरफ्तार करने के लिए तुम्हें हमारे साथ चलना। नहीं सर, मैंने उसे धमकी देकर उसे बहुत गुस्सा दिला दिया। अगर मैं वहां गया ना तो वो मुझे भी मार डालेगा। बड़ा डर लग रहा है तुम्हें मौत से? उस वक्त एक बार भी नहीं सोचा जब जेल में 2 कैदियों को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग चल रही थी? सर, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं सर कि आज के बाद मैं कोई भी गुनाह नहीं करूंगा। कैसे करें तुम्हारे वादे पे यकीन? एक जुर्म की सजा काट के आए हो और दूसरा गुनाह कर बैठे। सर, मेरे लिए नहीं तो कम से कम मेरे बीवी बच्चों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बिना उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। बड़ी फिक्र है ना तुम्हें अपने परिवार की? जुर्म करते वक्त एक बार भी ख्याल नहीं आया उनका? सर, मुझे एक मौका दे दीजिए अच्छा इंसान बनने के लिए। मैं आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। ठीक है, जिसका भी हाथ है इन सब के पीछे, वो जल्द से जल्द हमारी गिरफ्त में होगा।
हो जो तुम आ गए। मुझे सीआईडी की धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो, सीआईडी तुम्हारी वजह से मेरे पीछे पड़ी है। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मुझे सीआईडी से बचाओ। अच्छा, मैंने जो तुमसे काम करवाया उसकी कीमत मैं दे चुका हूँ और तुम्हें सीआईडी से बचाने का मैंने ठेका नहीं ले रखा। देखो, मुझे फांसी पे नहीं चढ़ना, तुम्हें सीआईडी से बताना ही होगा कि असली गुनहगार तुम हो, समझे ना? अच्छा, मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तेरा तो एक ही इलाज है। नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा धोखा। सीआईडी के सामने गोलीबारी अच्छी बात नहीं है। तरह से गाड़ी चला रहा है, कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। टायर पे गोली मारो। विजय बाबू, खेल खत्म तुम्हारा। जाने दो मुझे। चल, जाने दे। जाने दे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कानून की सेवा करते हो और दो कैदियों का खून कर डाला। मैंने उन लोगों को मारने का इरादा बहुत पहले ही कर लिया था। इंतजार था तो बस एक सही मौके का, और वो मौका मुझे मिला जेल के उस फंक्शन के दौरान। क्यों? ऐसा क्या किया था उन दोनों ने तुम्हारे साथ, जो पुलिस में होते हुए भी तुमने कानून को अपने हाथ में लिया? उन लोगों ने मेरी बहन के घर चोरी तो की ही थी, साथ ही साथ उन्होंने मेरी बहन अर्चना के साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती की थी। क्या? तो तुमने ये बात किसी से कही क्यों नहीं? मैं डरता था कि समाज में बदनामी होगी, मेरी बहन का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बस इसी डर से मैं अपना मुंह बंद करके बैठा था, और विक्की और चंदन इसी डर का फायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगे थे। नजरें क्यों चुरा रहे हो विजय बाबू? लगता है हमें देखकर विजय बाबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए नजरें चुरा लेते हैं। क्यों? पर चंदन, हमें देखकर विजय बाबू को रोना क्यों आता है? क्योंकि शायद इसे अपनी बहन अर्चना की याद आ जाती है। अरे बाप रे, चंदन, चंदन इसे गुस्सा आ रहा है, इसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। चंदन, चंदन, मुझे डर लग रहा है। चंदन, मेरे हाथ कांप रहा है। ये अगले हफ्ते तक 20,000 रुपए मिल जाने चाहिए हमें, वरना तेरी बहन अर्चना की दुखद कहानी ना बहुत जल्दी पूरे शहर की जुबान पे होगी बेटा, समझा? और आंखें मत घूर न दिखा। चल काम कर अपना। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। वो पल दूर नहीं जब एक बहन पर हुए अत्याचार का बदला एक भाई अपने हाथों से लेगा। अभी बताइए सर, हर पल अपमान का घूंट पीकर जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। माना तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ गलत हुआ, पर ये सोचकर चुप बैठ जाना कि बदनामी होगी, ये बहुत ही गलत और पिछड़ी हुई सोच है। और औरतों पे जुर्म बढ़ने का ये भी एक कारण है। औरतें बदनामी के डर से कानून का दरवाजा नहीं खटखटाती, और चंदन और विक्की जैसे लोगों के हौसले और भी बढ़ जाते हैं। आप शायद ठीक कह रहे हैं, पर अपनी बहन को और दर्द में देखने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, इसीलिए उन लोगों को सजा देने का जिम्मा मैंने अपने कांधों पर उठाया, और जगन की मदद से हेलीकॉप्टर में गन लगवाई, और उस गन की मदद से माना कि तुमने जो किया
अपनी बहन का बदला लेने के लिए किया, पर अगर बदले की आड़ में हर इंसान जुर्म करने लगे तो समाज में जंगल राज फैलने में देर नहीं लगेगी। मैंने जिन लोगों को मारा वो कोई अच्छे लोग नहीं थे। ये सही है कि वो लोग अच्छे नहीं थे, लेकिन गुनाह तो फिर भी गुनाह होता है, और तुम्हें क्या सजा देनी है ये अब अदालत तय करेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।